एक्यूट इन्फ्लेमेशन आगे से हम करने लगे तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो है इसका इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद इंक्रीज़ परमेबिलिटी है और उसके बाद जो है ल्यूकोसाइट्स एमिग्रेशन है और मूवमेंट टू द साइट। ठीक है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल रिलेटेड इनके रिएक्शंस है ना वो करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंशियल वैस्कुलर चेंजेस जो है ये यूक्यू है। अच्छा, अब जो आगे से ट्रांसुडेट और एक्सुडेट है इसका अलग से हम डिफरेंस कर लेंगे कि ये क्या क्या होते हैं ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। अभी कहेंगे बस इतना ही काफ़ी है कि ट्रांसुडेट जो है वो क्लियर फ्लूइड होता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और इट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। और जो एक्सुडेट है उसमें साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स और दूसरे ब्लड सेल्स ये सब कुछ आ जाते हैं। अब जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है पस। पस इज़ अ प्रूवेंट एक्सुडेट। एक्सुडेट है प्रूवेंट काइंड का। ठीक है, और इसमें जो है ये इट इज़ रिच इन ग्लूकोसाइड्स। और ग्लूकोसाइड्स में से भी कौन से न्यूट्रोफिल्स। हमने कहा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल में। अब हमने कहा सबसे पहले क्या होता है कि वेस्कुलर फ्लो चेंज आती है। पहले वेस्कुलर फ्लो है, फिर उसके बाद परमेबिलिटी है एंड द लास्ट में जो है एमिग्रेशन है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है वेस्कुलर ब्लड फ्लो। अब जैसे ही कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट आया है वो रिकग्नाइज मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, इस तरह ये डेंड्रिटिक सेल्स दे रिकग्नाइज इट। ठीक है, उसके बाद वो जो है साइटोकिन्स इस तरह के मेडिएटर्स, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। उनमें से एक है हिस्टामिन। अब क्या होता है कि सबसे पहले जो है वेस्कुलर फ्लो में देयर इज़ वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन कैसे होगी कि हिस्टामिन ये क्या करता है, इट एक्ट ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल और वेजोडाइलेशन कराता है। प्रिसीडेड बाय इट इज़ पहले वेजोडाइलेशन हो गई है और इसका लेवल भी इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ आर्टरियोल्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ। फिर उसके बाद जो है इट इज़ प्रिसीडेड बाय ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कुछ देखेंगे वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। और जो है अब इसकी वजह से क्या होता है वेजोडाइलेशन की वजह से देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो। इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, देयर इज़ हीट एंड रेडनेस। हमने जो कहा है ना कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसमें हमने एक तो हीट था, एक रेडनेस था। तो उसके पीछे जो रीज़न थी अब वो ये है कि इन देयर इज़ वेजोडाइलेशन, इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो। अच्छा, अब वेजोडाइलेशन के बाद क्या होता है कि इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर और विदाउट पोरिंग ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड। ठीक है, अब जो है कि वेजोडाइलेशन की वजह से परमेबिलिटी, वेजोडाइलेशन के बाद परमेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, और रेड सेल की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। और ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास डायामीटर वेसल का लार्ज हो गया है, विस्कोसिटी ब्लड की इंक्रीज़ हो गई है, तो ब्लड इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता, देयर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा वेस्कुलर कंजेशन। अब ये क्या करता है, इस वजह से बिकॉज ऑफ स्टेसिस क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोसाइड्स और जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे गो टूवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब कि एंडोथेलियल वॉल के साथ जाके मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो है ऑन द अदर हैंड हमने कहा कि जैसे ही डेंड्रिटिक सेल्स या दूसरे सेल्स रिकग्नाइज करते हैं तो वो मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो एंडोथेलियम पे भी वो मेडिएटर्स आके एक्ट करते हैं। उस एंडोथेलियम को एक्टिवेट करा के इंक्रीज लेवल ऑफ अडहियन मॉलिक्यूल कराते हैं। अब साथ में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एंडोथेलियम के साथ आके अटैच हो गए और इंक्रीज लेवल ऑफ अडहियन मॉलिक्यूल है। इसकी वजह से क्या होगा ल्यूकोसाइड्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये दे अडहियर टू द एंडोथेलियम। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकी एमिग्रेशन वगैरह वो सारा होगा, वो आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो है चेंज इन वेस्कुलर ब्लड फ्लो। तो उसमें हमने वेजोडाइलेशन एट द लेवल ऑफ आर्टरियोल्स किया है। ठीक है, और उसके बाद जो इंक्रीज परमेबिलिटी है, उसके बाद जो है स्टेसिस ऑफ ब्लड है, स्टेसिस ऑफ ब्लड के बाद जो है न्यूट्रोफिल्स एंड ल्यूकोसाइड्स है वो एंडोथेलियम के साथ जाके अटैच हो गए। एंडोथेलियम के बाद देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ अडहियन मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। अब जो दूसरा फिनोमिनन हम कर रहे हैं, अब वेस्कुलर परमेबिलिटी किस लेवल पे इंक्रीज़ करेंगे, एट पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। ठीक है, ये हम कर रहे थे वेजोडाइलेशन एट लेवल ऑफ आर्टरियोल्स। अब ये जो है ये एट पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है। तो ये 3 प्रोसीजर्स होता है। एक होता है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियन सेल्स। अगर एंडोथेलियन सेल्स मूव अपार्ट कर जाएं
उसकी वजह से, या फिर एंडोथेलियन इंजरी है, ठीक है, उससे लीकेज हो गई है। और तीसरा फिनोमिनन जो है ना वो है ट्रांससाइटोसिस का, ठीक है। अब इनको इंडिविजुअली देख। अच्छा, अब जो रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियन सेक्शन है ये इस तरह होता है कि देयर इज एन ओपनिंग ऑफ इंटर एंडोथेलियन स्पेस। कैसे होती है? हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आगे से फंक्शंस भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन दे रिट्रैक्ट द एंडोथेलियम, ठीक है। वेरी रैपिड प्रोसेस है, विद इन 15 to 30 मिनट्स के बीच में, शॉर्ट लिव्ड है, इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, और मेन साइट जो है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स है, ठीक है। ये रिट्रैक्शन हो गई। उसके बाद जो है एंडोथेलियन इंजरी है। एंडोथेलियन इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, बर्न्स, ट्रॉमा कोई है, यहाँ पे देखिए साइड पे लिखा हुआ है कोज्ड बाय बर्न्स, सम अदर माइक्रोबियम टॉक्सिन्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आके अटैच हो गए, वो भी इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो ये एंडोथेलियन इंजरी, इसकी वजह से क्या होता है कि लीकेज, अब इंजरी हो गई है, ठीक है, परफोरेशंस आ गई, ठीक है, सेल नेक्रोसिस डिटैचमेंट है, तो ऑब्वियसली रैपिड लीकेज होगा, और ये लॉन्ग लिव्ड है, क्योंकि उसको हील करने में भी एंडोथेलियन सेल्स को वो टाइम लगेगा, तो ये लॉन्ग लिव्ड है, जबकि ये वाला जो है ना रिट्रैक्शन जो है ये शॉर्ट लिव्ड है। अच्छा, अब जो ट्रांससाइटोसिस का मैंने जो प्रोसेस बताया ना कि ट्रांससाइटोसिस ये पता इस तरह होती है कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियन ग्रोथ फैक्टर्स, जो वो ये क्या करते हैं, ये इंट्रासेलुलर चैनल्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन्स होती है, उसे कहते हैं ट्रांससाइटोसिस थ्रू द एंडोथेलियन सेल्स, ठीक है। ये हो गए। अब बस ये सारा इसका प्रोसेस है कि परमेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ कर गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है कि रिस्पॉन्स ऑफ वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये कि द सिस्टम ऑफ लिम्फेटिक लिम्फ नोड फिल्टर एंड पोगेसिस द एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड। अब ये जो है ये ड्रेनेज सारा काम इसका होता है कि एडिमा फ्लूइड को एडिमा फ्लूइड ड्रेन करता है इन लिम्फ वेसल्स में, और क्या होता है कि ये एडिमा फ्लूइड अलॉन्ग विद ग्लूकोसाइड, सेल डेब्रिस एज वेल एज माइक्रोब, ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाके ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। से अगर लिम्फेटिक्स इन्फ्लेम हो गए हैं तो दे आर सेकेंडरीली इन्फ्लेम्ड, और इन्हें कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। और अगर वो जिन लिम्फ नोड्स को ड्रेन कर रहे हैं वो भी अगर इन्फ्लेम हो गए तो उनको लिम्फ एडेनाइटिस कहेंगे, ठीक है। अब जो रेड स्ट्रिक्स एक स्किन वुंड के जो होते हैं इर्द गिर्द, तो उनको अगर फॉलो किया जाए तो वो लिम्फेटिक चैनल्स को बताती हैं और कि लिम्फेंजाइटिस है या नहीं, और अगर देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ द ड्रेनिंग लिम्फ नोड, उनको लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारे पास जो एडिमा फ्लूइड या दूसरा जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा है वो ड्रेन कर रहा है इनटू द लिम्फ वेसल्स आगे से जाके लिम्फ नोड्स को ड्रेन कर रही है। अगर इन्फ्लेमेशन होती है, अगर इन लिम्फ वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है उसको लिम्फेंजाइटिस कहते हैं, अगर लिम्फ नोड्स की है तो उसको लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। बस ये है। अब हमने 2 स्टेप्स कर लिए हैं। एक है कि हमारे पास जो वेस्कुलर कैलिबर था वो सारा इंक्रीज़ कर रहा था, वेजोडाइलेशन ये वो। उसके बाद जो दूसरा है वो इंक्रीज़ परमिएबिलिटी। अब जो तीसरा है ना ल्यूकोसाइड रिक्रूटमेंट, ये आगे करते हैं।